हेलो बच्चों, मैथ्स ओलंपियाड का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए। आप देख सकते हैं बच्चों, एक ऐसा सवाल जो आपको काफी परेशान कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको परेशान नहीं होने दूंगा बच्चों। मैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको सवाल ये बताऊंगा, बस हमारे साथ बने रहिए बच्चों। तो देखिए, जो सवाल है आपके पास वो क्या है, √2 to the power √x माइनस √2 to the power √y इज इक्वल टू 504। अब आपसे क्या कहा है, x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड x एंड y। आपसे बच्चों यहाँ पे x और y का मान पूछा गया है कि x और y का मान क्या होगा, और ये भी बताया गया है कि x और y हमारे कैसे नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है बच्चों। कैसे है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी नेगेटिव इंटीजर्स हमको नहीं लेना है बच्चों, ये ध्यान रखना है। और बच्चों मैं एक बात आपको बता दूं कि इस सवाल को जब हम लगाएंगे तो आपको जब आप देखना शुरू करेंगे ना सवाल को, तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको ये लगेगा ही नहीं कहीं हमको समझ में नहीं आया। आपको पूरा सवाल बहुत अच्छे समझ में आएगा, बस ये वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास है वो हम समझाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए √2 to the power क्या लिखा है, √x। इसको एज इट इज हम यहाँ पे क्वेश्चंस को नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को क्या किया, नोट कर लिया है बच्चों। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व कैसे करूंगा बच्चों, देखिए इस √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। इस 2 को ऐसे लिखे और ये जो रूट लगा है इसको 1/2 लिख दीजिए। उसके बाद ब्रैकेट लगा लीजिए बच्चों, ठीक है। इस x को क्या लिखेंगे, देखिए इस पे भी रूट लगा है, इस पे भी क्या लगा है, रूट, तो हम इसको लिख देंगे x⁴ जैसे इसको लिखा है बच्चों वैसे इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस लगाइए ये वाला, फिर इसको क्या लिखेंगे 2 to the power 1/2, ठीक है। और ऐसे ही इसको भी लिख दीजिए y⁴ इज इक्वल टू कितना है 504। इतना आगे कि नहीं आगे समझ में, वेरी गुड। अब बच्चों मैं एक आपको रूल बताता हूं, देखिए क्या होता है, a⁴m, ठीक है, a⁴m टू द पावर ऑफ n क्या लिख जाता है, a⁴mn, यानी पावर की पावर वाली वैल्यू का आपस में क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है बच्चों। देखिए मैंने इसका इसमें क्या कर दिया, इनटू कर दिया। तो मैं यहां पे देख सकता हूं ये इसकी पावर में है, ठीक है, बोल की पावर ये फिर से पावर में है, तो सेम इसी तरह के रूल में है कि नहीं है ना, इसी तरह। तो मैं इसका आपस में इंटू कर दूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखिए 1 का इंटू एक्स में होगा तो x⁴ 1/2 और 2 इसके अपॉन में आएगा तो ऐसे लिख जाएगा। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। माइनस लगाइए, यहां पे भी ऐसे लिखिए y⁴ 1/2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 504। ये बात समझ आ गई, बहुत जबरदस्त है बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट क्या करेंगे ये समझिए, लेट हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं l इज इक्वल टू ये वाली जो पावर वाली वैल्यू है 2 की पावर, उस पूरी वैल्यू को हमने l लेट कर लिया, x⁴ 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से m हमने मान लिया इस वाले पावर को, तो y⁴ क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन 2। समझ में आ गया बच्चों, इसको L मान लीजिए, इसको M मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पे हमें इसको क्या करना है, शिफ्ट करना पड़ेगा फिर। लेकिन बच्चों एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इसको L माना है और इसको क्या माना है, M माना है, तो मुझे जब ये लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है L है, तो हम यहाँ पे L लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और इसकी वैल्यू को आपने M माना है तो यहाँ पे M लगाएंगे, इज इक्वल टू 504 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों ये समझिए, जैसे कि ये 2 की पावर l है और ये 2 की पावर m है, इससे ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर रिजल्ट क्या दे रहा है 504 दे रहा है। और ये 504 एक पॉजिटिव नंबर है बच्चों, यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, बड़ा होगा। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 to the power l जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 2 to the power m। होगा कि नहीं होगा, आप बताइए होगा कि नहीं होगा यार, 2 to the power l जो होगा 2 to the power m से बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये बात आपने साबित कर दिया कि भाई 2 to the power l 2 to the power m से बड़ा है, तभी नहीं ये वैल्यू का रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब अगर ये हम कहें कि इस कहीं ना कहीं बेस दोनों का सेम ही है, तो पावर तो आल्सो ये ग्रेटर ही होगा ना, तभी तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। इसका मतलब कि हम यहां लिख सकते हैं कि L आल्सो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर L M से बड़ा है तो L को अगर M में शिफ्ट करना हो तो किस तरह से शिफ्ट करेंगे, यानी हम ये कह सकते हैं भाई अगर L M से बड़ा है, अगर L M से क्या है बड़ा है, तो M में M जैसे L M से बड़ा है तो M के ही टर्म में L को लेना है, तो हम कहेंगे भाई L जो होगा M से बड़ा हो सकता है। कितना बड़ा हो सकता है वो वैल्यू बताया हमने K, कि भाई L जो होगा ना वो M से बड़ा होगा। अब बड़ा कितना होगा, M इज ग्रेटर देन, मतलब L इज ग्रेटर देन M, तो इसका मतलब M से वो कितना बड़ा है, मतलब उसमें कुछ टर्म्स तो ऐड ही हो रहे होंगे ना, तो वो हमने टर्म्स मान लिया K।
क्या मान लिया, के मान लिया। यानी के क्या हो सकता है बच्चों, के हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। के हमेशा क्या होगा, जीरो से तो बड़ा ही होगा। तभी तो हम कह सकते हैं कि एल ग्रेटर देन एम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एल को अगर हमें एम के टर्म में शिफ्ट करना हो तो हम कैसे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यूज देख रहे हैं ना बच्चों, अगर एल और एम रहेंगे तो दिक्कत करेंगे, अगर हम सेम पावर बनाएंगे तो वैल्यू का सोल्यूशन हो सकता है। इसलिए हमने एल को एम के टर्म्स में चेंज किया और बताया कि भाई एम, एल जो है वो एम से बड़ा है, तो एम से कितना बड़ा है। मान लीजिए वो वैल्यू के है, के ही जिस वो वैल्यू है जो उसको बता रहा है कि एल जो है इतना बड़ा है। ठीक है, तो यानी के क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा है। जीरो से क्या है, बड़ा है, तो एल की वैल्यू एम प्लस के हो गई। इसका मतलब क्या है बच्चों, अब आपको समझना है, ये जो वैल्यू आपने किया है एम प्लस के, इसको आपको क्या करना है, यहां पे शिफ्ट करना है। एम प्लस के क्या है, याद रखिए बच्चों, के आपने लेट किया है, कि आपने लेट किया है कि जो वैल्यू, मान लीजिए आपने यहां पे, हम फिर से लिख सकते हैं कि लेट, कि भाई एम, एल जो है वो एम से कितना बड़ा हो सकता है, के, यानी के आपकी वो वैल्यू है जो उसमें बढ़ा रहा है। ठीक है, तो लेट कर लिया एल इज इक्वल टू एम प्लस के। तो ये जो वैल्यू आ रही है एल की, ये वैल्यू बच्चों हम इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो लगाइए 2 टू द पावर, एल की जगह क्या लगेगा, एम प्लस के माइनस 2 टू द पावर एम इज इक्वल टू क्या है, 504। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया, ये चीज आपको करना पड़ेगा। अब उसके बाद इसको सॉल्व करना है बच्चों, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं इसको हटा देता हूं बच्चों। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टू द पावर एम इंटू 2 टू द पावर के माइनस बेस अलग अलग करके, तो पावर भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। देख सकते हैं बेस इनटू में सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या है, माइनस 2 टू द पावर क्या है, एम इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 504 है बच्चों, तो यहां पे लिखेंगे 504। अब हम देख सकते हैं बच्चों, यहां से ये वैल्यू क्या हो रहा है, कॉमन, तो कॉमन कर लीजिए, 2 टू द पावर एम कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 2 टू द पावर के माइनस 1 इज इक्वल टू 504। अब बच्चों 504 को हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 504 को हमें कुछ ऐसा लिखना है कि वो 2 के टर्म्स को अलग करे और इस तरह का जो फॉर्म है वो अलग करे। मतलब अगर ये ऐसा फॉर्म यहां पे रिड्यूस कर लेते हैं आप, तो हम यहां पे आसानी से m और k की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, वेरी गुड। तो 504 के हम जब फैक्टर करना शुरू करते हैं तो हम क्या पाते हैं, 2 टू जा 4, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। देखिए 2 वाले टर्म्स तो हमें लेने ही है, तो 2 को अलग कर लेंगे, देन ये 63 ये वाली वैल्यू के रूप में आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि भाई, अगर मैं ये कहूं बच्चों कि ये 8 आ गया और 63 आ गया, तो इसका मतलब है कि जो फॉर्म हमारे पास आ रहा है वो कुछ इस तरह से है, -1 8 इंटू 63। अब आप इनका मल्टीप्लाई करिए, 8 3 जा 24, 4 यहां पे लिखेंगे, 2 कैरी हो गया, 8 6 जा 48 में 2 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी 504 आ जाएगा आपका। अब बच्चों देखिए 2 टू द पावर m ऐसे लिखा रहने दीजिए, 2 टू द पावर k लिखा रहने दीजिए, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3, 63 को क्या लिख सकते हैं, 64 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, वेरी गुड, लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 2 टू द पावर m, 2 टू द पावर k माइनस 1, 2 टू द पावर 3, इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 टू द पावर 6 माइनस 1। अब आप देखिए लेफ्ट साइड का जो फॉर्म है और जो राइट साइड का फॉर्म है वो एक जैसा है कि नहीं है, एक जैसा है कि नहीं है, बिल्कुल देखिए 2 2 पावर में m है, यहां पे 3 है, और इसका फॉर्म देखिए 2 2 टू द पावर 6 है माइनस 1 है, यानी m और k आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 टू द पावर m किसके इक्वल है, 2 टू द पावर 3 के। तो यहां देख सकते हैं बेस हट गया, यानी हम कह सकते हैं कि m की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। m की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, वेरी गुड बच्चों। उसके बाद हम देख रहे हैं 2 टू द पावर k, यहां पे देख सकते हैं 2 टू द पावर k माइनस 1 है, तो हम k माइनस 1 से हमें कोई लेना देना नहीं, हम फॉर्म से सिर्फ कंपेयर करेंगे, 2 टू द पावर k, 2 टू द पावर k, यहां पे 2 टू द पावर 6 है, ठीक है, तो यानी 2 से 2 कट गया, तो यानी k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
तो यानी यहां पे हमको k मिल गया 6, m मिल गया 3। ठीक, अब यहां से हमें m और k जो मिला है, क्योंकि ये तो लेट की हुई वैल्यू है, l और m निकालना है आपको, तो l और m निकालने के लिए m तो आपको मिल चुका है लेकिन l आपको नहीं मिला है, तो ये जो k इज इक्वल टू 6 निकला है, यहां से l निकलेगा बच्चों, वो भी आप समझ सकते हैं। तो यानी हम l अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, l इज इक्वल टू हो जाएगा m प्लस k, और k की जो वैल्यू है वो आप जानते ही, m की वैल्यू आपको मिली गई है, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9। यानी आप समझिए l इज इक्वल टू आपका है 9 और m इज इक्वल टू है आपके पास 3। तो l और m जो कि आपने मान रखा था वो वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। अब इसके आगे क्या सवाल होने वाला है वो हम जानेंगे। तो बच्चों जो l और m आपने निकाला है वो हम यहां लगाएंगे, तो l की वैल्यू कितनी है 9 इज इक्वल टू, या हम लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए, l इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2 अपॉन 2। ठीक, तो l की वैल्यू कितनी है 9 इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2/2। ठीक है, हम इसको इरेज कर देते हैं बच्चों। आप अच्छे से वीडियो को नोट मतलब वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये जो वैल्यू आ रही है इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा बताइए, 2 9 जा हो जाएगा 18, 2 9 जा 18 इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये 18 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर x टू द पावर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे भी तो स्क्वायर लगेगा इस तरह से आप, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324। बच्चों x मिल गया मुझे, क्या मिल गया x, और आप देख सकते हैं ये कैसा नंबर है बच्चों, पॉजिटिव नंबर है। बोला गया था x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो x की वैल्यूज तो आपने निकाल ली, अब बचा है y की वैल्यू। तो y वैल्यू निकालने के लिए आपको y की वैल्यू आप निकालना है बच्चों, तो आपने क्या लिखा था, याद करिए जरा, y की वैल्यू आपको निकालने के लिए आपने y को क्या मान रखा था, यानी कि m इज इक्वल टू y टू द पावर 1/2 अपॉन 2, माना था कि नहीं माना था, बिल्कुल माना था। ठीक है, तो m इज इक्वल टू y टू द पावर 1/2 अपॉन 2, और m की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 है, आप यहां पे लगा दीजिए, 3 इज इक्वल टू y टू द पावर 1/2/2, 2 का क्रॉस कर दीजिए यहां पे, तो ये 6 हो जाएगा टू द पावर 1/2, स्क्वायर कर दीजिए, ये देखिए स्क्वायर हो रहा है 1/2 टू द पावर, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, यहां बचेगा y, तो y इज इक्वल टू आ गया 36 एंड x इज इक्वल टू आ गया 324। अब आप सोच रहे होंगे यार ये आंसर सही है या गलत है, तो आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, तो चलिए चेक करते हैं आंसर को कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो आंसर को चेक कर लेते हैं, चेक करना जरूरी है बच्चों, तो चलिए चेक कर लेते हैं आंसर को। तो ये आंसर हम चेक कर ले रहे हैं, चेक कैसे करेंगे, इसमें वैल्यू लगाकर, तो √2 टू द पावर √x माइनस √2 टू द पावर ऑफ √y इज इक्वल टू 504। ठीक है, लेफ्ट की वैल्यू में हम लगाएंगे x और y का मान, और देन हमें राइट की वैल्यू को उसे राइट की वैल्यू के इक्वल करना है। अगर राइट की वैल्यू के इक्वल आता है तो हमारा ये जो सॉल्यूशन है बिल्कुल x और y का वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए √2, ओके, √2 लिख लिया आपने, x की वैल्यू 325 है, तो यहां लिखिए 324 है, सॉरी 324 आपको x की जगह लगा देना है बच्चों, फिर माइनस का लिखना है √2 और y की जगह क्या लगाना है 36, तो रूट में हो जाएगा 36, और इधर क्या चल रहा है 504। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखिए बच्चों, √2 टू द पावर क्या है 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 18, यहाँ पे आपको 18 लिखना है, और यहाँ √2 टू द पावर हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, तो आप यहाँ पे 6 लिखेंगे इज इक्वल टू 504। अब देखिए रूट को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 टू द पावर 1/2 इंटू 18 और 2 टू द पावर 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना है 504। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कैसे करना है, इसके आगे आपको 2 से इसको कट करना है, 9 हो जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 9 माइनस 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 504। तो 2 का 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 512, और 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 504। अब 512 में से जब 8 घटाएंगे आप बच्चों तो 504 आएगा, और यहाँ पे भी रिजल्ट आपका कितना है
504 ही है, यानी आपका आंसर क्या है, एक्स और वाई बिल्कुल सही है। एक्स और वाई क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये सवाल आपको इस तरह से करना है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।